एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष ने गुलाम रसूल बलियावी पर निशाना साधा, कहा जदयू के गुलाम बन गए हैं। किशनगंज में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने बलियावी के बयान को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि बलियावी अब जदयू के गुलाम बन गए हैं, ये बातें उन्हें पता ही नहीं थी। ईमान ने आगे कहा कि जदयू की पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर एनआरसी के मुद्दे पर समर्थन किया है और ऐसी पार्टी को समर्थन देने की बात पर सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने गुलाम रसूल बलियावी से ये सवाल किया है कि वे पहले ये बताएं कि उनकी जमीर अभी जिंदा है या नहीं। ईमान ने किशनगंज के गरीब मुसलमानों की स्थिति का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस इलाके में मुसलमानों के लिए जदयू ने क्या किया है। उन्होंने उर्दू शिक्षा के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि 12,000 उर्दू के बच्चों को डंडे खाने पड़ते हैं, लेकिन इस पर किसी ने कोई कदम नहीं उठाया है। इसके अलावा उन्होंने बिहार से फारसी की समाप्ति का भी आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को गद्दार कहने की हिम्मत किसी को नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो उसको गुलाम रसूल ही समझते थे, अब तक मौलाना का बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन वो जदयू के भी गुलाम हो गए, इसका पता नहीं था। ये तो कोई गुलाम ही बोल सकता है किसी को कि जो पार्टी एनआरसी में बीजेपी का साथ दे, शरीयत पर हमला हो और तलाक बिल में बीजेपी का साथ दे, उस पार्टी को वोट देने के लिए कोई कहे मुसलमानों को, तो वो तो खुद ही गद्दार होगा ना। मुसलमान तो गद्दार नहीं होगा। मुसलमान गैरतमंद होता है, मुसलमान शरीयत का पाबंद होता है, नबी की सुन्नतों का एहतराम करने वाला होता है और दीन के तहफ्फुज के लिए गर्दन झुकाने वाला नहीं, गर्दन कटाने वाला होता है। ये पहले खुद बताए इनका ज़मीर जिंदा है कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों का साथ दिया, जिन लोगों ने आज मुसलमानों की दाढ़ियां नोची जा रही हैं, टोपियां उछाली जा रही हैं, बुलडोजर लगाए रही है बीजेपी, और उस बीजेपी के साथ आप बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार गए हैं अभी बंबई, और बंबई में मुसलमानों के खिलाफ किस किस तरह से नारे लगे, आप उसको मजबूत कर रहे हैं। तलाक बिल पर हमला हो रहा है, शरीयत पर हमला हुआ। मौलाना, आपका चेहरा बुशरा, आपकी जो कद्र मंजिले थे वो शरीयत इस्लामिया के एक आलिम होने की हैसियत से हम आपके आलिमाना वकार को हम सलाम करते हैं, लेकिन सियासत में आकर अपने शरई तकाज़ों को फरामोश कर देना, ये तो मैं समझता हूं कि कहीं से भी मुनासिब नहीं है। बिहार किशनगंज का ये इलाका है, सैलाब में लोग डूब रहे हैं, सबसे गरीब हैं, तालीमी एतबार से सबसे पामाल है। यहाँ के लिए क्या किया है? यहाँ मुसलमानों के लिए किया क्या है? 12,000 उर्दू के बच्चे जो बेशतर मुसलमान है, बंगला के बच्चे डंडे खा रहे हैं, आप फैसला करवा पा रहे हैं क्या? बिहार से फारसी को खत्म कर दिया गया। मौलाना, आप सियासी जमात में फैसला कर पाए क्या? बिहार में उर्दू निसाब में शामिल है, लेकिन आज प्रोग्राम में शामिल नहीं है, स्कूल के घंटी नहीं हो रही है उर्दू की, आप आवाज उठा पा रहे हैं क्या? देखिए, अपनी जात के खातिर, अपने मुफाद के खातिर मिल्लत को वरगलाने का काम ये आलिम दीन न करें। आलिमों का वकार अपनी जगह पर बरकरार रहने दिया जाए। मौलाना सियासत में आए, किसी की तरफदारी करें, मुसलमानों को गद्दार कहने की हिमाकत न करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।